हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है रिलायंस की। तो रिलायंस की जो जियो है वो जो एजीआर ड्यूज वाला सीन चल रहा है कि उसके ऊपर जो आपको किस्से देनी है उसको आप डिले कर सकते हो, तो रिलायंस ने मना कर दिया है और ये पहली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसने ऐसा कहा है। अगली खबर मेटा की है, मतलब जिसको फेसबुक कहा जाता था, तो मेटा की है। एलॉन मस्क ने इनडायरेक्टली उसका प्रमोशन किया है। उन्होंने एक मीम को शेयर किया है जहां पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आप मेटावर्स के अंदर मर गए तो आप रियल दुनिया के अंदर भी मर जाओगे। अब ये चीज मुझे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रही है और बहुत ही क्लोज लग रही है अगर बैंडविड्थ सही हो जाती है तो। मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। वीआर एक चीज होती है, उसको आंखों के ऊपर लगाओ तो आप उस दुनिया के अंदर घुस जाओगे। एआर और वीआर के अंदर डिफरेंस क्या है? जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं और आपने आयरन मैन वाला सीन देखा होगा, आगे चीजें आती है, वो जो चीजें आ रही है ना उसको हम एआर कहते हैं। वीआर के अंदर क्या हो रहा है, मैंने वो लगाया और मैं दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच चुका हूं, वो है वीआर। तो फेसबुक का ऑक्यूलस है, उसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो अब वो एक बहुत बढ़िया सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाला है जो कि वीआर के ऊपर काम करेगा। मतलब क्या हुआ, अभी आप फेसबुक पे फोटो डाल रहे थे और आपका दोस्त देख रहा था और उसको लाइक कर रहा था। अब क्या हो रहा है, आप अपने दोस्त से वर्चुअली मिल सकते हो, मतलब साथ में बैठ के पिक्चर देख रहे हो। और जैसे अभी ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, वरना ये जो लॉकडाउन शॉकडाउन था ये चीज बहुत ज्यादा उठ सकती थी उस टाइम पे। मतलब आप क्लासरूम में जाए बिना क्लासरूम ट्रेनिंग ले रहे हो, आपका एक एनिमेटेड कैरेक्टर होगा और वो चलेगा। और अभी तो अर्ली स्टेज है क्योंकि अगेन बैंडविड्थ नहीं है, प्रोसेसर उतने पावरफुल नहीं है, जीपीयूज उतने पावरफुल नहीं है, इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है। अब लोग बोलेंगे सब कुछ अच्छा हो चुका है, पर उतना अच्छा नहीं है। आज से अगर मैं 2010 की बात करके चलूं तो उस टाइम पे भी लोगों को लगता था भाई बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आज से कंपेयर करते हो बहुत डिफरेंस आ गया ना। तो इतना बड़ा लीप ऑफ डिफरेंस चाहिए हमको। अगर इतना डिफरेंस आएगा मजा आ जाएगा। और उसके बाद देखोगे कि वीआर लगाया, डेट पे जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, घर पे बैठ के, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है और फेसबुक इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है। आपको ये सुनने में मजा आ रहा है इस चीज के ऊपर या फिर नहीं? टेम्प्टेड हो रहे हो कि यार टेक्नोलॉजी जल्दी से है या फिर नहीं? ये चीज तभी हो पाएगी जब लोग वीआर लेंगे, और वीआर तभी लोग लेंगे जब वो रेट उसका नीचे आएगा। अभी बहुत महंगा है, मासेस के पास नहीं है। अब कई कंपनीज ने कुछ टाइम पहले ट्राई किया था फोन के अंदर उसको डालने का, पर वो चीज सक्सेसफुल नहीं रह पाई बहुत सारे रीजन के चक्कर में। पर अगर ये वीआर डिवाइसेस सस्ती आती है या कुछ सस्ता जुगाड़ आता है इन चीजों के ऊपर, मजा आ जाएगा। अगली खबर एक क्रिप्टो की है जो कि 1,00,000% बढ़ गई। स्क्विड गेम का नाम सुना होगा आपने, नेटफ्लिक्स वाला, उसके ऊपर निकली थी। तो भाई ये तो अंती चल रहा है। 1,00,000 गुना मतलब क्या 1,000 टाइम्स हो गया? 1,000 टाइम्स मतलब अगर आपने 1,000 रुपए डाले हैं तो 10 लाख रुपए बन गए। मजा आया रे। तो अगली खबर पाकिस्तान की जीडीपी की है। एलॉन मस्क की नेटवर्थ $300 बिलियन की हो गई है, जिसको कहा जा रहा है कि भाई वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी आगे पहुंच गई है। $300 बिलियन। भाई अगर हम 2019 की दुनिया से कंपेयर करके चले तो सेंटी बिलियनियर एक ही बंदे थे, जेफ बेजोस, सिर्फ वही थे। उसके बाद में कोविड आता है, आज अब टॉप लिस्ट के अंदर देखो सबके सेंटी वाले बने पड़े हैं। कैसे हो रहा है? ये मजाक ही चल रहा है। और अभी के दाम अब देख रहे हो कि भाई 300 तक पहुंच गए। हमारे मुकेश अंबानी इस टाइम पे जहां है ना, 2019 के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड थे बिल गेट्स, मेरा बचपन निकला है बिल गेट्स के बारे में सुन के, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वहां थे 2019 के अंदर। मतलब एक तरह से हमारे मुकेश अंबानी 2-2.5 साल ही पीछे है उनसे। और अगर बिल गेट्स की बात ही चल रही है तो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल से आगे निकल गई है। एप्पल के शेयर्स घटे और माइक्रोसॉफ्ट के बढ़े, इसलिए ऐसा हुआ। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो वो क्लियर ट्रिप के शेयर्स खरीद रहे हैं जो कि फ्लिपकार्ट ओन करता है, और अपनी सुपर ऐप के अंदर उसको डालेंगे। सबके सब सुपर ऐप में आ रहे हैं। मैंने पहले भी पूछा था कि आपको लगता है इंडिया के अंदर सुपर ऐप चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी? पेटीएम थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, हाइक ने थोड़ी सी स्टार्टिंग के टाइम पे कोशिश करी थी, वीचैट ने आने की कोशिश करी थी पर नहीं चल पाया। क्या इंडिया में चल पाएगा सुपर ऐप या फिर नहीं? या फिर लोग इंडिविजुअल चीजों के लिए इंडिविजुअल ऐप यूज करेंगे? और अगर हम पेटीएम की बात ही करके चल रहे हैं तो पेटीएम का भी आईपीओ आने वाला है। 50 मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनीज में से एक हो जाएगी पेटीएम आईपीओ आने के बाद। 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है। अगली खबर इंडिया के फिस्कल डेफिसिट की है। तो अप्रैल से सितंबर के महीने के अंदर 5.26 लाख करोड़ का इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रहा। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो माइनस होता है वो डेफिसिट, मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया, इतना अमाउंट।
अगर ये सरप्लस होता तो हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है। एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड्स टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अभी हम डेफिसिट इकोनॉमी है। ग्रोइंग इकोनॉमीज को कहा जाता है कि डेफिसिट होना उनके लिए अच्छा होता है। अगली खबर पेट्रोल के प्राइसेस की है और फाइनली पेट्रोल के प्राइसेस 115 रुपए पहुंच गए हैं मुंबई के अंदर। मजाक ही चल रहा है पेट्रोल के प्राइसेस के साथ में। अगर हम रघुराम राजन जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला कि इंडियंस का बिलीफ चला गया है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक फ्यूचर के ऊपर। मतलब लोग नहीं बिलीव कर पा रहे कि इंडिया का फ्यूचर इकोनॉमिक अच्छा रहेगा। और हम जो शेयर मार्केट में देख रहे हैं और जो हम सब कुछ देख रहे हैं कि अमीर लोगों की वेल्थ बढ़ रही है, वो तो ऐसे ही आंकड़े आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पैसा बटा है, जो गरीब थे वो और गरीब हुए, मिडिल क्लास बिलो पॉवर्टी के अंदर आ गए और जो अमीर थे वो अमीर हुए। क्या ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ, नीचे कमेंट के अंदर आप बता सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि अमीरों के भी पैसे घटे थे लॉकडाउन के टाइम पे। जो सुपर रिच थे वो तो बात अलग है, पर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ढंग से इन्वेस्टमेंट करी ना, उनको रिटर्न भी मिले अच्छे। मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली जितनी दुनिया दिखाई देती है मैं उसकी बात करके चल रहा हूँ। अब आप उनकी बात कर रहे हो जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, नौकरी उनकी चली गई और ऐसा कुछ हुआ, तो उनको गवर्नमेंट ने फंड्स दिए थे। और जितना मैंने सुना है फंड्स वो आए भी थे बहुत सारे लोगों के पास। हमारे एक साहब पे भी है, उनके घर में मतलब उनके गाँव के अंदर आए थे पैसे, तो फंड्स मिले हैं। ज़्यादा नहीं मिला, 5,000 रुपये मिला गाँव वालों को, तो ठीक था। अब लेबर माइग्रेशन हुआ, वो अपने गांव चले गए, अपने काम वाम करने लग गए, तो वहां पे भी उनको पैसा मिला। वो मनरेगा जो भी होता है उसके अंदर काम वाम करने के भी उनको पैसे मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी अच्छी जाएगी। मैं तो अच्छा बिलीव कर रहा हूँ हमारे देश के फ्यूचर के अंदर। मुझे तो बहुत ज़्यादा बिलीव है कि ये जो डेकेड होने वाला है 2030 तक हम बहुत ही नेक्स्ट लेवल निकल जाएंगे। इस टाइम पे जो दिमाग लगा के ढंग से डायरेक्शन के अंदर काम करेगा, चाहे नौकरी के अंदर चाहे बिजनेस के अंदर, वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगली खबर मेटा की फिर से है। तो उन्होंने एक VR फिटनेस प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया है। अब VR फिटनेस प्लेटफॉर्म क्या है, जो मैंने पहले बताई थी ना कहानी कि भाई अपना सोशल मीडिया बना रहे हैं, उसी के अंदर एक जिम होगा, वहां पे आपके दोस्त और आप साथ में मिलोगे और जिम करोगे घर बैठ के। ऐसी चीजें भी हो सकती है। मतलब वाई सिटी चल रही है, वाई सिटी रोल प्ले वाला, मतलब जो GTA रोल प्ले है वो चल रही है। मतलब आप हो, बाकी सब लोग हैं, वो सारे के सारे लोग, और वो असली में दुनिया के अंदर जा रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो चीज वहां हो रही है और कोई मरेगा भी नहीं। तो सीधी सी बात, लड़ाई होगी, मार रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चोटें नहीं लग रही है। VR का मुझे फ्यूचर थोड़ा सा एजुकेशन फील्ड में भी अच्छा लगता है कि मतलब ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। कोई मशीन की लर्निंग लेनी है उसके अंदर भी हो सकता है। मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हूँ VR को लेके। मैंने 2013-14 के आसपास VR की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करा था कॉन्स्टेंटली। मैं एक कंपनी में, जब मैं उस जमाने में जब मैं काम कर रहा था, तो मेरे को कंपनी ने अपॉइंट ही VR के लिए किया था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ VR के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, क्योंकि जो आप आज सुन रहे हो ना, मैंने उस टाइम पे वो पढ़ना शुरू कर दिया था कि ये चीज़ें चल रही है। ऑक्यूलस रिसेंटली एक्वायर हुआ था उसके आसपास, या होने वाला था, या कुछ टाइम के बाद हुआ था। मतलब ऑक्यूलस के जमाने की बात कर रहा हूँ कि उस जमाने की कहानी थी, और वो उसके ऊपर क्या बिल्ड कर रहे हैं, क्या फ्यूचर होने वाला, सब पढ़ रहा था मैं, मजा आता था। और उसके बाद भी अभी भी पढ़ता रहता हूँ। अगली खबर पॉलिसी बाजार की है। तो भाई उनका IPO आने वाला है। तो उन्होंने 2569 करोड़ रुपीस इकट्ठे कर लिया है 155 एंकर इन्वेस्टर से। तो ये IPO का प्रोसेस होता है, पहले आपको कहीं से एंकर इन्वेस्टमेंट ला लेने पड़ते हैं, उसके बाद आप IPO के लिए जाते हो। लॉजिकली ऐसा प्रोसेस होता है। तो अगर आप IPO के अंदर इंटरेस्टेड हो तो ईज माई ट्रिप के फाउंडर के साथ में हमने पूरी वीडियो बनाई थी। उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया था किस तरीके से IPO का प्रोसेस काम करता है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगली खबर Amazon की है, और एलॉन मस्क से पंगा लेने वाली बात फिर से करी है जेफ बेजोस ने। तो भाई रिवील हुआ है कि 20% स्टेक ओन करते हैं रिवियन के अंदर Amazon वाले। अभी उनका IPO आने वाला है, इसलिए ये सारी फाइलिंग में निकल के आया है। तो एक तरह से ये उसी कंपनी के टेस्ला के कंपटीशन में चलने वाले हैं, और Amazon उनके पेट पे, मतलब उनके साथ compete करने वाला है। जैसे स्पेस के अंदर भी वो है तो ये भी आ रहे हैं, ये है तो वो भी आ रहे हैं, सबके सब आपस में एक दूसरे का पेट मारने पे लगे हुए हैं। अगर हम Amazon की बात करके चल रहे हैं तो उनका नेट प्रॉफिट $3.2 बिलियन घटा। पहले उनका $6.3 बिलियन था थर्ड क्वार्टर के अंदर, अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए उनका रेवेन्यू 15% बढ़ा है अगर ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन के अंदर हम देखते हैं तो भाई ये उनका प्रॉफिट की टर्म में सबसे बड़ा फॉल है। अगर हम ये 2017 से देख के चलते हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब खर्चे या फिर नुकसान ज्यादा हुआ है।
अगली खबर फ्लिपकार्ट के आईपीओ की है। तो जल्दी ही फ्लिपकार्ट का आईपीओ आ सकता है। फ्लिपकार्ट के सीईओ ने बोला कि हम प्लान कर रहे हैं कुछ ही टाइम के अंदर आईपीओ निकालने का, पर पहले हम चाहते हैं सस्टेनेबल होने के लिए। मतलब अभी तक फ्लिपकार्ट माना गया है अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न देने के लिए, तो हम चाहते हैं आईपीओ निकाले तो वहां पे भी हम ऐसे ही रहे। तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, फ्लिपकार्ट का आईपीओ अगर आता है तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे? और क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर नहीं आएगा, इंडिया से बाहर आएगा आईपीओ? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कहा था इसके ऊपर जल्दी से रूल लाने वाले हैं वो, जहां पे बाहर में भी आईपीओ निकाल पाएंगे इंडियन कंपनीज। तो क्या उसी का वेट कर रहे हैं? अगली खबर स्पेसएक्स के स्टारलिंक की है। तो भाई वो अपनी सर्विस फिलीपींस के अंदर भी निकालने वाले हैं। तो देखते हैं, इंडिया के अंदर भी वो निकालने वाले हैं, पर मुझे लगता है इंडिया के अंदर स्टारलिंक प्रोजेक्ट इस टाइम पे फ्लॉप रहेगा क्योंकि बहुत महंगा है। अगली खबर ओयो और जोस्टल की है। तो जोस्टल वाले चाह रहे थे कि ओयो का आईपीओ रोका जाए, तो अभी ओयो वालों ने सेबी को कहा है कि भाई जोस्टल के साथ में हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि जो हमारी डील हुई थी, जो भी हमने एक्विजिशन करी थी, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता ओयो के आईपीओ के साथ में। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।